गार्लिक मंचूरियन हो या फिर क्रिस्पी स्प्रिंग रोल्स, पनीर पकौड़ा या फिर फालूदा, मलाईदार बटर चिकन या फिर जायकेदार मेथी चिकन, फ्लेवर ट्रेल्स बटाला के इस एपिसोड नंबर 3 में हम निकल चुके हैं इस एडवेंचरस फूड टूर पे। तो चलिए हमारे साथ और इन जायकों का आप भी मजा लीजिए। तो अब हम पहुंच चुके हैं बटाला में जालंधर रोड पर, और जालंधर रोड का बहुत ही जाना माना एक नाम है, वो है वंडर होटल। अगर वंडर होटल की बात करें तो ये होटल जाना जाता है अपने खाने पीने के लिए और यहाँ पे मौजूद बैंक्वे हॉल्स के लिए और रूम्स के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं वंडर होटल के अंदर और हमारे साथ हैं दमनदीप जी और उनका परिवार। तो ये यहाँ के ओनर्स हैं। सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अपने होटल बारे कुछ दस रहे हो। ਤੇ दमनदीप जी कुछ बताइए अपने इस वंडर के एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे शुरुआत हुई, क्या इसकी हिस्ट्री है? सर ये 99 में ना हाँ मेरे फादर और मेरे चाचा जी ने ये वंडर होटल ओके हाँ जी, सर ने ठीक है ओके। उसके बाद 2002 में मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन ओहो और आई लेफ्ट माय जॉब एंड देन जॉइन दिस होटल। वंडरफुल। सो यानी फ्रॉम इंजीनियरिंग टू योर पर्सनल बिजनेस। एक सवाल मेरे मन में है, जब आप इंजीनियरिंग में थे और इंजीनियरिंग से जब आप यहाँ पर आए तो उस समय भी क्या वंडर होटल अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने खाने पीने के लिए जाना जाता था? सर एक्चुअली ना जो बटाला में ना 99 में इतना ट्रेंड नहीं था रेस्टोरेंट और ये चीजें का। ओके आहिस्ता ये फर्स्ट होटल है बटाला का। क्या बात है। पहले छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स थे, हाँ तो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड जागा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को आदत पड़ी। तो इस समय आपके पास में रहने के लिए रूम्स भी है, बैंक्वे हॉल भी है, साथ में आपका रेस्टोरेंट भी है। और टाइमिंग क्या होती है? अगर मान लीजिए कोई बाहर से आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आना चाहता है तो कब तक आ सकता है, यानी कितने बजे से कितने बजे तक? सर एक्चुअली हमारे रूम्स भी है ना, हाँ तो रेस्टोरेंट हमें सुबह 9 बजे शुरू करना पड़ता है। अच्छा, तो तो सुबह सुबह 9 बजे 9 रेस्टोरेंट बजे ऑन हो जाता है ऑन हो आपका। जाता है। ठीक फिर है, रात को 11 बजे तक रेस्टोरेंट करता है। 9 बजे से लेके रात के 11, यानी तकरीबन 14 घंटे आपका रेस्टोरेंट खुला हाँ रहता है। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया। और क्या स्पेशलिटी क्या है यहाँ की? सर एक्चुअली हमारे ना कुक है ना, आप मानोगे नहीं, जो शेफ है वो उसको तकरीबन 22 साल हो गए ओके, यानी 22 साल से वो आपके साथ? हमारे साथ। बाकी ओके जो स्टाफ है वो भी बहुत पुराना है। एक ओके तो टेस्ट जो है वो पहले जैसा ही है, बढ़िया। हाँ और सेकेंडली जो हमने कोशिश करी है कि और चीजें ऐड की है, नए चीजें ऐड की हैं। हमारी स्पेशलिटी है, वेज में भी बहुत अच्छे आइटम्स हैं जी और नॉन वेज बोथ में, दोनों में। ओके। तो हम भी आपके यहाँ के जायके का आनंद लेना चाहेंगे, वो लेके हम भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम भी रेस्टोरेंट में चल के कुछ ऑर्डर प्लेस करेंगे, उसे खाएंगे, रिलिश करते हुए हम आपको भी वंडर होटल के स्वाद के बारे में बताएंगे। आपको मैं बता दूं, फिलहाल मैंने अपनी प्लेट में थोड़ा सा सैलेड, मंचूरियन, मेथी चिकन, बटर चिकन और कढ़ाई चिकन, ये चीज़ें मैंने ले ली हैं और साथ में मैंने ली है रोटी। तो शुरुआत हम करते हैं पहले मंचूरियन से। देखें इसका टेस्ट। मजा ही आ गया यार। मंचूरियन यानी परफेक्ट, जस्ट द वे इट्स सपोज टू बी। अगली आइटम पे चलते हैं। पहले वैसे मन कर रहा था मंचूरियन एक और खा लूं, बट पहले हम आगे की टेस्टिंग कर लेते हैं। अब हम बढ़ते हैं मेथी चिकन की तरफ। तो ये देखिए, ये हमने चिकन की एक मेथी चिकन की बाइट ली है एंड
बिलीव दमनदीप जी वॉज 100% राइट कि जब आप इसको खाओगे तो इसके अंदर आपको फेनुग्रीक का, मेथी का काफी हद तक टेस्ट आता है। इसी के लिए इसका नाम मेथी चिकन रखा गया है। शायद इसे थोड़ा सा और हल्का सा, वैसे तो टेंडर काफी है ये, आप देख सकते हैं, बट हल्का सा इसे और कुक किया जा सकता था। बटर चिकन की बात करें तो बहुत ही रिच, बहुत ही क्रीमी इसकी ग्रेवी है, जबकि कढ़ाई चिकन जो है ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं मसाले की तरफ है। यानी अगर कंपैरिजन करें बटर चिकन का और कढ़ाई चिकन का तो ये सटल है टेस्ट में, और जो कढ़ाई चिकन है वो थोड़ा सा स्पाइसेस की तरफ जाता है, तो इसमें हर्ब्स के टेस्ट ज्यादा आते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे जो स्प्रिंग रोल्स है, इनकी सबसे ज्यादा खास बात मुझे लगी कि जब इन्हें आप बाइट करते हो तो ये इतनी क्रिस्पी है कि आपको एक्चुअली क्रिस्प की आवाज आती है। एंड स्टफिंग में इन्होंने अंदर नूडल्स, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन, बहुत कुछ डाला हुआ है। लवली, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। तो चलिए हम खाना करते हैं खत्म और फिर आपसे मिलते हैं। जब मैं खा रहा था मुझे याद आ रहा था कि तकरीबन आज से 8 से 10 साल पहले यहाँ पे हमारे कोई फैमिली रिलेटिव थे, उनका एक फंक्शन था, और जो स्वाद मुझे तब का वो स्वाद कहीं ना कहीं याद था, और आज भी जब मैंने खाना खाया मैं कहता हूँ स्वाद में इतना सा भी फर्क नहीं है। फिलहाल हम चल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, तो आइए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं बटाला में लोया मंडी नाम की जगह पर, और यहाँ हम खड़े हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, जो कि है नैयर स्वीट्स। अगर नैयर स्वीट्स के बारे में बात करें तो इस दुकान की स्पेशलिटी सबसे बड़ी ये है कि ये 1971 में एस्टैब्लिश हुई थी, और तब से लेके अब तक ये बटाले की बहुत ही जानी मानी स्टोर्स में से या रेस्टोरेंट्स में से एक शॉप मानी जाती है। यहाँ पे आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ की पनीर पकौड़ा, यहाँ की आलू टिक्की, यहाँ की फ्रूट आइसक्रीम कह लो, ये सारी चीज़ें यहाँ की स्पेशलिटी है। और साथ में डेजर्ट्स का तो क्या कहना। तो चलिए मेरे साथ अंदर नैयर स्वीट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के जायके। तो अब हमारे साथ नैयर स्वीट्स के ओनर योगी जी हैं। योगी जी बहुत बहुत नमस्कार, और बहुत धन्यवाद कि आप हमारे दर्शकों को अपने इस रेस्टोरेंट और शॉप के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ का कुछ इतिहास जानना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये शॉप तकरीबन 1971 में बनी थी। जी, 1971। तो कुछ बताएंगे डिटेल्स, कैसे फॉर्म हुई, क्या हुआ, यानी फाउंडर कौन थे? फाउंडर हमारे पापा थे श्री राम जी। ओके। 1971 में इन्होंने अपना टी स्टॉल खोला था भैया के नाम पे, राजन नैयर टी स्टॉल। अच्छा। और टी स्टॉल से अपनी ही मैन्युफैक्चरिंग, चाय जैसे मट्ठी, फिर बाद में पनीर पकौड़ा, आलू की टिक्की, ओके। इन्हीं चीज़ों से फिर हम स्लोली करते करते, पहले एक छोटी शॉप थी, फिर साथ वाली ली। ओके। ऐसे करते करते पापा की मेहनत से ये एम्पायर बना। क्या बात है। और आज पूरे बटाले में आपका नाम जाना जाता है। बटाले में ही नहीं, बटाले के बाहर भी आपका नाम बहुत सराउंडिंग्स में 40 किलोमीटर के एरिया में तक ऑलमोस्ट जब कोई पार्टीज या फंक्शन होते हैं जी, स्वीट्स जाती हैं, आइसक्रीम जाती है। आइसक्रीम भी हमारी अपनी है मैन्युफैक्चरिंग। ओके। ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो बना रहे हैं इन हाउस तो बनता है। अगर मैं नैयर स्वीट्स ब्रांड की बात करूं तो यहाँ की स्पेशलिटी क्या है? दी बेस्ट जो हमारा सेलिंग है वो पनीर पकौड़ा है। ओके। उसके साथ में हमारा कॉम्बो चलता है, पनीर पकौड़े के साथ में ब्रेड स्लाइस, हाँ। हमारी स्पेशल चटनी है, उसके साथ मिल्क बादाम। क्या क्या बात। 90% लोग यही प्रेफर करते हैं। ओके। और आपके यहाँ की मिठाइयाँ भी बहुत ज्यादा लोग पसंद करते हैं। ये मैंने टोटली ये भी जो खोया है वो अपना ही बना हुआ है, सारा मार्केट से परचेज नहीं करते। राइट, खुद की मिल्क की परचेज है, उसी से प्रोडक्ट बनते हैं सारे। ओके। तो अगर कोई कस्टमर यहाँ आना चाहे तो कुछ थोड़ा सा, अगर जो कोई नवा हो, जैसे हमारे दर्शक बाहर से भी आपको देख रहे हैं। बेसिकली वी आर द लैंडमार्क हियर। ओके। अगर पापा का नाम कोई श्री राम पूछेगा
कोई रिक्शा वाला होगा, कोई गाड़ी वाला, कोई फैक्ट्री वाला, तो ही विल गाइड. क्या बात द है, नेम इज इनफ. बहुत बढ़िया. एंड व्हाट आर द शॉप टाइमिंग्स? वी ओपन एट 8. ओके. वीकेंड्स में 11 o'clock तक खुलते हैं. Okay. और बाकी जो 4 दिन रहते हैं 10:30 बजे तक. ओके, यानी नॉर्मली अगर आप 10:30 बजे तक यहाँ पे आते हैं तो आपको ये शॉप खुली मिलेगी ही मिलेगी. चलिए, हम भी अब यहाँ आ गए हैं तो यहाँ के जायकों का टेस्ट लेते हैं और टेस्ट लेके आपको भी बताते हैं कि यहाँ की टेस्ट की क्या स्पेशलिटी है. तो दोस्तों, अब हम नैयर स्वीट्स में फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर रेस्टोरेंट है इनका, वहाँ पर आकर बैठ चुके हैं और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है 1 प्लेट पनीर पकौड़ा और साथ में हमने मंगाया है ड्राई फ्रूट फालूदा. अगर आप यहाँ के पनीर पकौड़े की खासियत पूछे तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर किया जाता है या यहाँ पे जो पनीर यूज़ किया जाता है वो इनका अपना पनीर है, यानी ये बाहर से पनीर नहीं परचेज करते हैं. और साथ में ही अगर आप इसकी ऊपर की कोटिंग को भी देखें तो बेसन की कोटिंग जो है वो इसमें बहुत ही कम है. पनीर के 2 लेयर्स के बीच में इन्होंने अपनी स्पेशल कोई चटनी लगाई हुई है और ये मिलता है आपको मीठी चटनी और साथ में थोड़ी सी स्पाइसी चटनी के साथ. तो चलिए, रुका नहीं जा रहा है, हम इसे जल्दी से टेस्ट करते हैं और आपको बताते हैं आपका इसका स्वाद. तो हमने लिया है इसे इमली की चटनी के साथ और बहुत ही सॉफ्ट, वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड. आप कोई भी पैरामीटर अगर कहिए, नमक कहिए, फ्रेशनेस कहिए, इसकी पकौड़ों की जो क्रिस्पीनेस है वो कहिए, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट टू द कोर. अच्छा, इस एक प्लेट का प्राइस जो है ये 150 रुपीज़ है. तो 150 रुपीज़ में आपको 8 ऐसे पनीर के पीसेस मिलते हैं और साथ में ये चटनियाँ दोनों टाइप की जो कि टेस्ट एनहांसर होती है. अब बात करते हैं इस ग्लासी फलूदे की, इसे कहते हैं. अगर इसे आप देखें तो इसके अंदर ऊपर पूरे ड्राई फ्रूट्स का लेयर है, साथ में इसमें सेवियां हैं, थोड़ा सा रोज़ का सिरप भी डाला हुआ है इसमें. तो देखते हैं इसे भी टेस्ट करके कि इसका टेस्ट. ये देखिए, पूरा मलाई आपको दिख रही है इसके अंदर. जो इसके अंदर कंटेंट है वो बिल्कुल आपको पहली बाइट लेते ही प्योरिटी महसूस हो जाती है. आपको पता चल जाता है कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं. और इस पूरे ग्लास का कॉस्ट 120 है. ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मुझसे पूछिए, मैंने तो ये दोनों मंगा लिए, बट अगर आप एक भी कोई चीज़ इनमें से ले लो, या पूरा पनीर या सिर्फ एक फालूदा, मुझे नहीं लगता आपको पूरा दिन उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत है. यानी इट इज़ रियली वेरी स्टफिंग एंड वेरी नाइस एंड डिलिशियस. तो चलिए, हम ये ख़त्म करते हैं और ख़त्म करके मिलते हैं आपको. तो योगी जी, थैंक यू सो मच. बहुत आनंद आया आपके स्टोर में खा के. यानी स्पेसिफिकली जो आपका फालूदा का टेस्ट था उसमें तो यूं लग रहा था जैसे मलाई ही खा रहे हैं, और पनीर का तो कंपैरिजन ऑब्वियसली है ही नहीं. तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ा आया. थैंक यू सो मच. एंड मैं बोलते हैं ना, मैं हूँ अमृतसर से, बट यकीन मानिए मुझे बटाले वालों से अभी थोड़ी जलन हो रही है कि आप यहाँ पर हैं, आप अमृतसर में नहीं हैं. तो हम आते रहेंगे आपके पास, आपको तकलीफ देते रहेंगे. शुक्रिया, धन्यवाद. ऑलवेज वेलकम. So with Nair Sweets, our today's episode of Beyond Boundaries Batala comes to an end. उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारा एपिसोड बहुत बढ़िया लगा होगा और आनंद आया होगा. अगर अब तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे. और बने रहिए हमारे साथ. दिस इज़ योर होस्ट, दिस इज़ योर दोस्त विनीत कपूर, साइनिंग ऑफ फॉर द डे. गुड बाय.